प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का व्याख्या भाग 9 लेकर उपस्थित हूँ। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश में वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के तीसरे और महत्वपूर्ण अंग संस्कृति को परिभाषित कर रहे हैं। वह कहते हैं, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो पहला भूमि, दूसरा जन और फिर इसके बाद तीसरा संस्कृति। मनुष्यों ने युगों युगों जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। वह कहते हैं कि इसका निर्माण मनुष्यों ने युगों युगों की लंबी अवधि में किया है और वह जिस प्रकार से, इसको एक बात थोड़ा और समझ लेना कि सभ्यता का दूसरा नाम ही संस्कृति है। कि मनुष्यों ने युगों युगों की लंबी समयावधि में जिस सभ्यता का निर्माण किया है उसी का दूसरा नाम ही संस्कृति है। और यह संस्कृति उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। कि जिस प्रकार जीवन के लिए सांस का अंदर आना और फिर बाहर जाना यह दोनों आवश्यक है, उसी प्रकार यह संस्कृति भी मनुष्य के जीवन के लिए श्वास प्रश्वास की तरह ही है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र का तात्पर्य सिर रहित धड़। कि जैसे कोई शरीर है तो उसके सिर को अलग कर दिया जाए तो क्या होता है, फिर वह शरीर एक तरह से बेकार और मृत हो जाता है। तो उसी प्रकार संस्कृति जो है वह जन की क्या है, एक तरह से सिर है और उसके बिना किसी मनुष्य की कल्पना कबंध मात्र है, यानी सिर रहित धड़ के जैसी है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। वह कहते हैं कि वस्तुतः संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मानव शरीर का संपूर्ण संचालन, उसका आचार विचार रहन सहन या नियंत्रण, वह सब किससे होता है, संस्कृति से ही, मस्तिष्क से ही होता है। उसी प्रकार यह संस्कृति क्या है, यह भी मनुष्य के लिए मस्तिष्क के जैसी है, क्योंकि इसी संस्कृति के आधार पर हम अपने आचार विचार या जो भी हमारे
सामाजिक कार्यक्रम हैं, सामाजिक उत्सव हैं, यह सब चीज़ें जो है इसी संस्कृति के आधार पर ही संचालित होती हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए कि अगर आपके समाज में, आपके परिवार में इस प्रकार की बातें न हों, किसी प्रकार का आचार व्यवहार या सामाजिक उत्सव इत्यादि न हो, तो आपका जीवन क्या है? कुछ नहीं है, आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो जिस प्रकार मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृति का विकास और अभ्युदय यानी उसका उत्थान क्या है? राष्ट्र उत्थान जब होगा तभी राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो जैसे अगर हमारे मस्तिष्क का विकास नहीं होता है तो हमारा विकास नहीं हो पाता है, तो उसी प्रकार अगर हमको राष्ट्र का विकास करना है, राष्ट्र की प्रगति करनी है, राष्ट्र की उन्नति करनी है, तो वह कार्य किसके द्वारा होगा? संस्कृति के विकास और उसके अभ्युदय अर्थात उसके उत्थान के द्वारा ही होगा। तभी वह राष्ट्र विकसित हो सकेगा, प्रगतिशील हो सकेगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो राष्ट्र के समग्र रूप यानी उसके संपूर्ण स्वरूप में भूमि और जन का स्थान तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो यह संस्कृति किसी भी राष्ट्र और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि कहते हैं कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित अर्थात अलग कर दिए जाएं, तो क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो वह राष्ट्र क्या है? समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर राष्ट्र को बचाकर रखना है तो हमको अपनी संस्कृति को भी बचाकर रखना होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मैं रेखांकित नहीं करता हूं, इसके पीछे की आप संपूर्ण अंशों की व्याख्या को समझें, क्योंकि रेखांकित कहीं से कोई भी पंक्ति की जा सकती है। अगला, लेखक ने संस्कृति को जन का मस्तिष्क क्यों कहा है? प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र के किस अंग पर विचार किया गया है और अंतिम किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है? आज के लिए इतना है।